अस्सलाम वालेकुम। आज हम लोगों ने पढ़ना था फंक्शन की टाइप्स। फंक्शन की 3 टाइप्स हैं हमारे पास जो हम अब डिस्कस करेंगे। वन वन फंक्शन, ऑन टू फंक्शन एंड बाइजेक्टिव फंक्शन। हमारे पास में पहली डेफिनेशन है इंजेक्टिव और वन वन फंक्शन। दोनों नेम है हमारे पास, आपको ये दोनों याद रख सकते हैं। एग्जामिनर किसी भी कोई भी नाम दे के हमसे डेफिनेशन पूछ सकता है। डेफिनेशन है हमारे पास वन वन फंक्शन की। इफ़ फंक्शन एफ ए टू बी इज सेट टू बी वन वन फंक्शन। एक फंक्शन है हमारे पास जो ए से बी पर मैप कर रहे हैं, इसे हम लोग वन वन फंक्शन बोलेंगे। इफ़ एवरी इमेज इन बी, अगर बी की हर जो इमेज है हैज़ अ यूनिक प्री इमेज, उसकी यूनिक प्री इमेज अगर मिल जाए। इमेज और प्री इमेज क्या होता है? सेट बी के जो एलिमेंट्स होते हैं ये हमारे पास इमेज होते हैं, जबकि सेट ए के जो एलिमेंट होते हैं वो हमारे पास प्री इमेज होते हैं। कह रहे हैं इसके बी के हर एलिमेंट के लिए हमें ए में कुछ यूनिक प्री इमेज मिलने चाहिए। ठीक है, मतलब एक ए में से 2 एरो नहीं निकलने चाहिए। हम लोगों ने छोटी क्लासेस में याद किया हुआ था कि बी की साइड से 2 लाइंस ना निकले। मैथमेटिकली हम इसे कैसे प्रूव करेंगे? सारे थ्योरम से हम लोग इमेजेस लेंगे और प्री इमेजेस को प्रूव कर देंगे। ये हमारे पास मैंने मैपिंग लिखी है। फर्स्ट है ए में हमारे पास सेट है 1 2 3 और बी सेट है ए बी सी। 1 मैप कर रहा है ए पे, 2 मैप कर रहा है बी पे और 3 मैप कर रहा है सी पे। ठीक है, तो ए के लिए, ए इमेज के लिए हमें यूनिक प्री इमेज मिल रही है 1 और बी के लिए 2, सी के लिए 3। तो ये हमारे पास एक वन वन फंक्शन है। जबकि ये हमारे पास दूसरी मैपिंग मैंने लिखी है 1 2 3 ए बी सी। ए का हमारे पास प्री इमेज मिल रहा है 1 और ए के लिए प्री इमेज मिल रहा है 2। ठीक है, लेकिन हमने क्या डेफिनेशन में पढ़ा है कि हमारे पास यूनिक प्री इमेज मिलनी चाहिए। तो इसलिए ए के लिए हमें 2 प्री इमेज मिल रही है, तो इसलिए ए यूनिक नहीं रहा, तो इसलिए ये फंक्शन हमारे पास वन वन फंक्शन नहीं है। सेकेंड डेफिनेशन है हमारे पास सर्जेक्टिव और ऑन टू फंक्शन। अ फंक्शन एफ ए टू बी इज सेट टू बी ऑन टू फंक्शन। एक फंक्शन है हमारे पास ए से बी पर, उसे हम लोग ऑन टू फंक्शन बोलेंगे। इफ़ डैट इज़ रेंज ऑफ एफ इज़ इक्वल टू बी, मतलब जो कोडोमेन थी हमारे पास बी, उसके सारे एलिमेंट्स यूज़ हो जाएंगे हमारे पास, तो रेंज हमारे पास कोडोमेन बी सेट के इक्वल आ जाएगी। इफ़ एवरी एलिमेंट, कह रहे हैं इफ़ एवरी एलिमेंट ऑफ सेट बी बिलोंग टू बी, बी का कोई भी एलिमेंट लें हम, वो स्मॉल बी हम लोगों ने लेट कर लिया। देयर एग्जिस्ट, ये हमारे पास सैम्पल है, इसका मतलब होता है देयर एग्जिस्ट एन एलिमेंट ए बिलोंग टू ए सच डैट कि जब फंक्शन ए के एलिमेंट्स ए पर अप्लाई होगा तो हमें क्या मिल जाएगा? बी मिल जाएगा। फॉर एग्ज़ाम्पल ये हमारे पास सेट ए है, ये सेट बी है और ये हमारे पास इसकी मैपिंग है। क्या कह रहे हैं? डेफिनेशन क्या है? इफ़ एवरी बी बिलोंग टू बी, बी का कोई भी एलिमेंट लें ए बी सी, तो हमारे पास एग्जिस्ट करना चाहिए एक ए बिलोंग टू ए। इनमें से 1 बिलोंग टू ए, 2 3 4। तो जब F1 पे अप्लाई करेंगे, 1 पे अप्लाई करेंगे तो हमें क्या मिल रहा है? ए मिल रहा है। जब F2 पे अप्लाई करेंगे तो हमें क्या मिल रहा है? ए मिल रहा है। इसी तरह F3 पे बी और F4 पे सी। ठीक है, मतलब इस जो सेट बी के तमाम एलिमेंट्स यूज़ होने चाहिए और उस हर एक बी के हर एलिमेंट के लिए हमें कोई प्री इमेज में से कोई नंबर ज़रूर मिलना चाहिए। ये हमारे पास डेफिनेशन थी ऑन टू फंक्शन की। नेक्स्ट हमारी टाइप है बाइजेक्टिव फंक्शन। ऐसा फंक्शन जो वन वन भी हो और ऑन टू भी हो तो उसको हम कलेक्टिवली बाइजेक्टिव फंक्शन बोलते हैं। अ फंक्शन एफ ए टू बी इज सेट टू बी बाइजेक्टिव फंक्शन इफ़ इट इज़ वन वन एंड ऑन टू। ठीक है, ऐसा फंक्शन जो एट अ टाइम वन वन भी हो और ऑन टू भी हो उसको क्या बोलते हैं? बाइजेक्टिव फंक्शन। बाइजेक्टिव के लिए 2 सेट्स होते हैं ना हमारे पास, सेट ए एंड सेट बी। ठीक है, उन दोनों के जो एलिमेंट्स हैं ना वो सेम होने चाहिए। नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ 2 सेट्स मस्ट बी इक्वल। जैसे ये मैपिंग है हमारे पास, ये ए सेट है, ये बी सेट में। ए के नंबर ऑफ एलिमेंट्स है 3 1 2 3 और बी के हैं ए बी सी। ये 1 1 की कंडीशन को भी पूरा कर रहे हैं और ऑन टू की कंडीशन को भी पूरा कर रहे हैं। 1 की कंडीशन क्या है हमारे पास? एवरी इमेज इन बी हैज़ अ यूनिक प्री इमेज। तो ये बी के हर इमेज के लिए हमें एक यूनिक प्री इमेज मिल रहा है। ए के लिए 1, बी के लिए 2, सी के लिए 3। ये 1 1 की डेफिनेशन है। और ऑन टू की डेफिनेशन थी हमारे पास, अगर कोई भी एलिमेंट बी में से बिलोंग कर रहा है
तो मस्ट एक एलिमेंट ए में से एग्जिस्ट करेगा सच डैट कि जब एफ ऑफ ए पे अप्लाई होगा तो हमें आंसर बी मिलेगा। ठीक है, ये ऑन्टो की डेफिनेशन थी। और यहाँ पे अगर देखें तो क्या F1 पे अप्लाई हो रहा है तो हमें ए मिल रहा है, F2 पे अप्लाई हो रहा है तो हमें 2 मिल रहा है, और F3 पे अप्लाई हो रहा है तो हमें सी मिल रहा है। सॉरी, यहाँ बी था। ये हमारे पास ऐसा फंक्शन है जो कि 1 1 भी है, 2 2 1 1 भी है। ये एक ऐसा फंक्शन है हमारे पास जो 1 1 भी है और ऑन टू भी है, तो इसलिए हमारे पास बाइजेक्टिव फंक्शन है। नेक्स्ट हमारे पास एक एग्जांपल है F(n)(2)e। एन हमारे पास सेट ऑफ नेचुरल नंबर है। नेचुरल नंबर हमारे पास 1 2 3 एंड सो ऑन इन्फिनिट तक, और ई से मुराद इवन इंटीजर्स हैं, और जैसे 2 4 6 8 -2 -4, ये सारे हमारे पास इवन इंटीजर हैं। दोनों इनफाइनाइट सेट्स हैं हमारे पास, एन बी और ई बी। तो हमारी कंडीशन क्या है बाइजेक्टिव प्रूव करवाने के लिए कि नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स ऑफ सेट ए इज़ इक्वल टू नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स ऑफ सेट बी। तो हमारे पास जहाँ पे एन सेट है और ई सेट है, दोनों के इनफाइनाइट सेट है, तो इसलिए फर्स्ट कंडीशन हम इससे प्रूव करवा सकते हैं कि बाइजेक्टिव फंक्शन है। भी फंक्शन डिफाइंड बाय, ये फंक्शन की डिफ़ाइन किया हुआ है कि एफ एन पे अप्लाई हो रहा है तो हमें क्या मिल रहा है, 2n मिल रहा है। इवन इंटीजर है ना, तो इवन के लिए हमेशा 2 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो वो कोई भी नंबर होगा तो इवन से 2 से मल्टीप्लाई होके इवन हो जाएगा। इज़ अ बाइजेक्टिव फंक्शन। तो बाइजेक्टिव फंक्शन के लिए हमने 2 कंडीशन प्रूव करवानी पड़ती है। सबसे पहले 1 1 एंड सेकंड ऑन 2। सबसे पहले हम लोग फर्स्ट 1 1 प्रूव करवा लेते हैं फॉर 1 1। उसके लिए 1 1 प्रूव करने का क्या था, मैंने आपको बताया था कि हम लोग प्री इमेज लेके इमेज को इक्वल प्रूव करवा देंगे। तो यहाँ से हम लोग ले लेते हैं f ऑफ n1 इज़ इक्वल टू f ऑफ n2, वेयर जब हमारे पास जो n1 है और ये n2 है ये बिलोंग कर रहे हैं नेचुरल नंबर में से। जब इस पर फंक्शन अप्लाई होता है तो हमें क्या मिल जाता है, इंटीजर्स मिल जाते हैं, इवन इंटीजर 2n। तो क्या आ जाएगा, ये 2n1 इज़ इक्वल टू 2n2, 2 2 से कैंसिल, तो हमारे पास n1 इज़ इक्वल टू n2। तो आप देख सकते हैं ये हमने प्री इमेजेस लिए और उसके इमेज को इक्वल प्रूव करवा दिया। तो ये हमारे पास फंक्शन 1 1 हो गया। अब ऑन टू के लिए आपने याद रखना है, इनफाइनाइट सेट्स ऑलवेज ऑन टू। कोई भी इनफाइनाइट सेट है वो हमेशा क्या होंगे, ऑन टू होते हैं। इनफाइनाइट सेट ऑलवेज ऑन टू। नेक्स्ट अब हमने 1 1 प्रूव करवा दिया है। नेक्स्ट प्रूव करवाना है कि ये फंक्शन हमारे पास ऑन टू भी है। सेम वर्डिंग जो मैंने आपको डेफिनेशन में लिखवाई थी वही लिखनी है। फॉर एवरी 2n बिलोंग टू ई देयर एग्जिस्ट n बिलोंग टू n सच डैट f ऑफ n इज़ इक्वल टू 2n। सेम लिख देंगे। हम लोगों ने ये वर्डिंग लिखी थी, अगर b बिलोंग कर रहा है b में से तो देन देयर एग्जिस्ट एन एलिमेंट a बिलोंग टू n, a लिखा था वहाँ पे, सच डैट f ऑफ a इज़ इक्वल टू b। तो लिख देंगे f हमारे पास ऑन टू फंक्शन हो गया। अब f हमारे पास 1 1 भी है और ऑन टू भी है, तो डैट्स वाई जो f ऑफ n इज़ इक्वल टू 2n है, ये मैपिंग हमारे पास बाइजेक्टिव फंक्शन भी है।